नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर का कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फॉर whom, important for our creditors, our investors, potential investors who are lying to invest in our business in future, these are known as potential investors। कोई भी इंफॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शन है, इवेंट है, अगर वो ट्रांजैक्शन हमारी किसी भी बिजनेस की क्रेडिटर के लिए, इन्वेस्टर के लिए मटेरियली इंटरेस्टिंग है, मतलब कि उस इंफॉर्मेशन से किसी भी क्रेडिटर को कोई भी नुकसान हो सकता है, हार्म हो सकता है, तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इज़ मस्ट। मतलब कि उस इंफॉर्मेशन को हमें अकाउंटिंग में ज़रूर शो करना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इफ़ कंपनी के अगेंस्ट किसी ने कोई किसी पार्टी ने, क्रेडिटर ने कोई मतलब केस किया हुआ है, अभी उस केस का जज ने कोई भी रिजल्ट नहीं दिया, रिजल्ट पेंडिंग है, हो सकता है कि वो इन आवर फेवर हो या हमारे कंपनी के अगेंस्ट चले जाए। तो इन केस हम इसमें डिस्क्लोज करेंगे, अकाउंटिंग में हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। एक हमारा इसके अंदर जो है, एक कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर एक हमारा जो टाइटल होता है वो होता है कंटीजेंट लाइबिलिटी। उसके अंडर हम इसको शो करेंगे कि हमारे को फ्यूचर में एंटिसिपेटेड लॉस हो सकते हैं, हम इसकी फुल डिस्क्लोजर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। बट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, ऐसा नहीं है कि अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम अपने सीक्रेट, बिजनेस के सीक्रेट को रिवील करेंगे। नो, वी आर नॉट गोइंग टू रिवील द सीक्रेट ऑफ बिजनेस, बट वी जस्ट डिस्क्लोज द मटेरियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। ये प्रिंसिपल जो है, इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर में वी से दैट वी मस्ट डिस्क्लोज एवरी मटेरियल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू आवर क्रेडिटर्स आर इन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। बट मटेरियलिटी का प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि इंफॉर्मेशन जो भी मटेरियल हो उसको हमें शो करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी इमटेरियल इंफॉर्मेशन को हम अकाउंट्स में शो करेंगे और अकाउंट्स को बहुत ज़्यादा लंबा बना देंगे और बहुत ही मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को लंबा नहीं करेंगे ताकि अकाउंट्स जो है वो हमारे शॉर्ट में रहें। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई छोटा बिजनेसमैन है, उसके अगर 1000 रुपीज़ लॉस हो जाते हैं तो दैट इन्फॉर्मेशन इज़ मटेरियल फॉर हिम। बट अंबानी के अगर 1000 रुपीज़ लॉस हो जाएंगे तो उसको कुछ ज़्यादा इफेक्ट होने नहीं वाला है, तो इस ट्रांजेक्शन को अंबानी तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं अपने बिजनेस में, बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट जो छोटा बिजनेसमैन है उसके लिए ये 1000 रुपीज़ की मतलब प्रॉफिट एंड लॉस मतलब अप डाउन हो सकते हैं, वो डिस्क्लोज नहीं हो पाएगा कि मतलब क्या लॉस हुआ, तो उसको डिस्क्लोज करना हमारा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन मटेरियल है वन पर्सन के लिए वो अनदर पर्सन के लिए इमटेरियल हो सकती है, तो ये बिजनेस के अकॉर्डिंग हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है प्लेइंग सेफ। प्रूडेंस मतलब कि जांच पड़ताल करके चलना, मतलब कि ऐसे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन या ऐसे लॉसेस को रिकॉर्ड करना जो हमारे को फ्यूचर में इनकेस हो सकते हैं, नॉट कंफर्म हो सकते हैं, बट हम सभी लॉसेस को कंसीडर करके चलेंगे, बट वी डू नॉट कंसीडर द प्रॉफिट ऑफ विच आर गोइंग टू अकर इन फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि टू मेक गुड दी लॉसेस। ठीक है, बट हम क्या करते हैं कि इसमें पढ़ते हैं बट ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट ऑल एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। ठीक है, जैसे कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वी वैल्यू इट एट कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पे हमने उस क्लोजिंग स्टॉक, हमारा जो स्टॉक था उसको परचेज किया था, और मार्केट वैल्यू जो उसका करंट प्राइस है, उन दोनों में जो भी हमारा कम होगा हम उस पर हम उसको वैल्यू करते हैं और अकाउंट्स में हमारे शो करते हैं। मतलब कि अगर वैल्यू कम पे हम शो करेंगे। और अगला है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मान लेते हैं कि वी मेड ए सेल ऑन क्रेडिट, एंड अब जो हमारे जो डेटर्स हैं उन्होंने हमको कहा था कि वो बाद में पेमेंट करेंगे, बट दे आर नॉट इन द कंडीशन टू पे अस। वो क्या हो गए, अब इन डेप्ट हो गए हैं, दिवाल इंसॉल्वेंट हो गए हैं, हमें पे नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम प्रोविज़न बना लेते हैं एक, कि हमारे अब वहाँ से पैसे आने की कोई उम्मीद नहीं है, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर वो आ भी जाएं, लेकिन हम अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि हमारे जो प्रॉफिट हैं वो हमारे फ्यूचर में कम ना हो, हम अभी के लिए प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल।
ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी हम एसेट्स को परचेज कर रहे हैं उस एसेट्स को हम किस प्राइस पर शो करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर या मार्केट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस जिस पर दैट प्राइस एट विच आवर वी परचेज आवर एसेट, दैट कॉस्ट इज नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे कि हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री मतलब बीता हुआ टाइम की हम बात करते हैं ना, तो ऐसे मतलब एसेट्स को हम आज अगर वैल्यू जो उसकी शो कर रहे हैं वो किस पे शो कर रहे हैं, एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे कि हमने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, उसकी कॉस्ट थी 1,00,000 रुपीज़ और आज उसका मार्केट प्राइस कितना है 1,20,000 रुपीज़। तो हम 1,20,000 पर उसको शो नहीं करेंगे, वी शो इट इन द बैलेंस शीट एट 1,00,000 रुपीज़ एट कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट। मैचिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट हमें ये बताता है कि जो भी हमारे उस पर्टिकुलर पीरियड की जो भी एक्सपेंस हैं रिलेटेड टू द इनकम, उसको हम उसी इनकम में से चार्ज करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एसेट्स है, हमारी एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन जो है उसकी एसेट्स की वैल्यू में लगातार वियर एंड टियर के अकॉर्डिंग उसमें जो भी है अमाउंट उसका डिक्रीज होता रहता है, तो उस डेप्रिसिएशन को वी मस्ट चार्जेस फ्रॉम दी एसेट। ठीक है, जो भी हमारा रिवेन्यू अकर हुआ है उस रिवेन्यू के से रिलेटेड जो भी हमारी कॉस्ट है उसको हम क्या करेंगे, उस रिवेन्यू में से चार्ज करेंगे। जैसे कि इसीलिए इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी हम अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हमारे अभी आउटस्टैंडिंग है, अभी हमने पे नहीं किया, उसको हम करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम अपने अकाउंट्स में शो करेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो भी हम द ट्रांजेक्शन वी आर गोइंग टू मेक इट मस्ट अफेक्ट टू अकाउंट्स। वन अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड। अगर एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, सो दैट आवर बैलेंस शीट मस्ट बी बैलेंस्ड और इक्वल। यही होता है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। बैलेंस शीट की दोनों साइड, एक होती है हमारी जैसे एसेट साइड और दूसरी होती है हमारी लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल, ताकि एक अगर हमारी एसेट में है और एक हमारी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में, दोनों का बैलेंस जो हमारा इक्वल होना चाहिए। एक अगर डेबिट हो रहा है दूसरी साइड क्रेडिट होनी चाहिए ताकि हमारा बैलेंस जो है वो इक्वल आए। जैसे मान लेते हैं कि वी स्टार्टेड ए बिजनेस, ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹20 लाख। ठीक है, 20 लाख उसकी क्या हो गई, ये कैपिटल हो गई। एंड 5 लाख ही टेक्स अ लोन फ्रॉम बैंक ऑफ ₹5 लाख। तो लाइबिलिटी हमारी कितनी हो गई बैंक से लोन की 5 लाख एंड कैपिटल कितनी हो गई हमारी 20 लाख। ठीक है, ये होगी हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। अब हमने एसेट परचेज की, बिजनेस में अब ए ने एसेट परचेज की 25 लाख की प्लांट एंड मशीनरी। तो हमारा क्या हुआ, एसेट्स कितनी हो गई 25 लाख की, लाइबिलिटी प्लस में कैपिटल हमारी टोटल कितनी होगी 25 लाख की। तो बोथ साइड्स आर इक्वल, हैंस और बैलेंस शीट इज बैलेंस्ड। दैट्स इट।